अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एक और पार्ट ऑफ स्पीच को डिस्कस करने वाले हैं जिन्हें कहा जाता है इंटरजेक्शंस। अब इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या इमोशंस को। यूजुअली जो इंटरजेक्शंस होते हैं उनका कोई मतलब नहीं होता, वो बेमायनी से अल्फाज होते हैं, लेकिन सडनली जब हमने कोई बात एक्सप्रेस करनी होती है या किसी स्ट्रॉन्ग इमोशन को एक्सप्रेस करना होता है तो कोई ऐसा लफ्ज़ या जुमला जो हमारे मुंह से निकल जाता है उसे इंटरजेक्शन कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि अनकॉन्शियसली हम एकदम बोल जाते हैं। अब जैसे अगर वाओ, ये पी, आउच, हे, वो, वेल, बू, हुर्रे, यक, ऊप्स, ओ नो, हा, याहू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि हमारे सेंटेंसेस में इस्तेमाल हो जाते हैं जब ऑल ऑफ ए सडन हम किसी चीज़ की पसंदीदगी का इजहार करना चाह रहे हैं या किसी चीज़ के लिए अपनी नापसंदीदगी का इजहार करना चाह रहे हैं या हम किसी चीज़ से बहुत खुश हैं या उदास हैं, तो उन सब चीज़ों में हम इस्तेमाल करते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमारी उर्दू लैंग्वेज में, हमारी पंजाबी लैंग्वेज में, हर ज़ुबान में ये इंटरजेक्शंस मौजूद होते हैं। ये मीनिंगलेस वर्ड्स हैं लेकिन यहाँ पे इमोशन को एक्सप्रेस कर देते हैं। अब हमारे पंजाबी में जब हमारी ख़वातीन या हमारी बड़ी बूढ़ी आंटियाँ, हमारी नानी या दादियाँ जब हमारे किसी रिएक्शन में कहती हैं हौ, हाय, तो वो क्या है? वो एक इंटरजेक्शन है। या उफ, हो जब हम उर्दू में बोलते हैं तो वो क्या है? वो भी एक इंटरजेक्शन है, जस्ट लाइक दीज वर्ड्स। कि इसका एग्जैक्ट कोई मतलब तो नहीं होता, लेकिन हम जिस अंदाज में इनको बोलते हैं तो उससे हमें समझ में आ जाता है कि हम अपने किसी इमोशन को बहुत स्ट्रांगली एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब जो इंटरजेक्शंस होते हैं, समटाइम्स ये किसी जुमले के बिल्कुल स्टार्ट में आते हैं और समटाइम्स ये किसी सेंटेंस के एंड पे आते हैं। और एक और मेन चीज़, जब भी हम कोई इंटरजेक्शन ऐड करते हैं किसी सेंटेंस के अंदर तो हम उसके एंड पे ये एक एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं, जिससे हमें पता चलता है राइटिंग में पढ़ते हुए कि यहाँ पर एक इंटरजेक्शन यूज़ हुआ है। अब बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं जब हम ऐसे कोई अल्फाज इस्तेमाल करके किसी जुमले में बात कर रहे होते हैं। वाओ, वी वॉन, आउच, दैट पैन इज़ हॉट, यस, आई गॉट एन A+। अब आपके डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं, लेकिन आप ये देखें कि जहाँ पे भी हमने इसको इस्तेमाल किया है हमने उसके एंड पे एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है। और बेसिकली अगर आप एक और चीज़ भी देखें तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये मीनिंगलेस वर्ड्स हैं। यहाँ पे समटाइम्स हम जैसे ओ नो, ओ माई गॉड, इस तरह के वर्ड्स भी इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे वो ज़ाहिर है एक फ्रेजेस हैं, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिनका कुछ मतलब होता है, मगर ज़्यादातर ये ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है। इंटरजेक्शंस के हवाले से एक चीज़ जो और जहन में रखने वाली है वो ये है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि रीडिंग में जब हम पढ़ रहे होते हैं तो कुछ ऐसे इंटरजेक्शंस होते हैं जिनके आगे कॉमा लगा हुआ होता है। वहाँ पर हमें ये चीज़ आपको जहन में रखनी पड़ेगी कि अगर उसके आगे एक कॉमा लगा हुआ है तो वहाँ पर वो जो इंटरजेक्शन है वो इंडिकेट क्या कर रहा है? माइल्ड फीलिंग्स। अगर उसके आगे एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है तो वहाँ पर जो इंटरजेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस को जाहिर कर रहा है। लेकिन अगर ऐसे लफ्ज़ जिन्हें हम इंटरजेक्शंस कहते हैं उनके आगे कॉमा लगा हुआ है तो जाहिर वो फीलिंग्स और इमोशंस को ही कर रहे हैं, लेकिन इन अ माइल्ड वे। बहुत ज़्यादा जज्बात की शिद्दत का वहाँ पे इजहार नहीं हो रहा। एक नॉर्मल वे में आप अपना कोई भी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हो और आप थोड़ा बहुत अपना रिएक्शन दे रहे हो उसके ऊपर, तो वहाँ पर हम इंटरजेक्शन के आगे कॉमा लगाते हैं। वेल, आई बेटर गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पर एक नॉर्मल सा मेरा एक्सप्रेशन है कि अच्छा मुझे ये काम करना शुरू कर देना चाहिए, तुम कह रही ओके वेल, एक नॉर्मल सा मैंने रिएक्शन दिया है, एक मेरी माइल्ड फीलिंग्स का इजहार हुआ है, तो मैंने उसके आगे लगाया कॉमा। ओह, हाउ कैन आई फॉरगेट दैट। बहुत माइल्ड वे में मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ तो इस इंटरजेक्शन के साथ मैंने कॉमा लगा दिया। आई डोंट लाइक इट, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है और मैं एक नॉर्मल से एक माइल्ड वे में अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रही हूँ, तो यहाँ पर भी इसके आगे कॉमा लगा हुआ है। तो अगर इंटरजेक्शंस के आगे कभी आपको कॉमा लगा हुआ नज़र आता है तो परेशान होने की या कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समटाइम्स ये हो सकता है कि इंटरजेक्शंस के आगे या तो एक्सक्लेमेशन मार्क मौजूद होगा या कॉमा मौजूद होगा। और इन दोनों की मौजूदगी से आप ये समझ पाओगे कि कहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं और कहाँ पे बहुत माइल्ड वे में कोई अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है।